शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा ड्रग के कारोबार की है। आपने देखा 3-4 दिन पहले भोपाल में जो इंडस्ट्रियल एरिया है भोपाल से सटा हुआ, वहाँ पर 1814 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई है। और इसके जो मेन मास्टरमाइंड है वो मालवा से आते हैं। जब मालवा की हम बात करते हैं तो हम मध्य प्रदेश का इतिहास खंगालते हैं तो पता चलता है कि मध्य प्रदेश में जिस मंदसौर से इसका मास्टरमाइंड हरीश अंजाना आता है, वहाँ ड्रग का कारोबार नया नहीं है, वर्षों से वहाँ चल रहा है। लेकिन अब हम बात ये भी करेंगे कि मध्य प्रदेश में मालवा का जो एक तरह से मुख्यालय कहा जाता है इंदौर, जिसे हम मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं, मिनी बॉम्बे भी बोलते हैं, वहाँ पर 22 सितंबर को जो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इंदौर में ड्रग का कारोबार चल रहा है, नशे का कारोबार चल रहा है, मैं पुलिस को 3 दिन की मोहलत दे रहा हूँ। 3 दिन में या तो आप सारे ड्रग वालों को पकड़िए, इस कारोबार को बंद करिए, वरना फिर मैं सीधी कार्रवाई करूंगा। ये चेतावनी सभी ने कैलाश विजयवर्गीय जी की सुनी थी। आज हम ये कार्यक्रम 11 अक्टूबर को बना रहे हैं, यानी कि लगभग 19 दिन हो चुके हैं। क्या इंदौर में ड्रग का कारोबार बंद हो गया? आखिर ये ड्रग का कारोबार जो मध्य प्रदेश के गली गली में फैलता जा रहा है, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं मालवा और मंदसौर में पाई जाती हैं। आज हमारे साथ में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिवक्ता जो कि इंदौर में निवास करते हैं, इंदौर हाई कोर्ट में तमाम केसों को देखते हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में ये जो नई पीढ़ी को ख़त्म करने की जो मुहिम है, नई पीढ़ी को लिए सबसे खतरा जो खतरे की घंटी बज रही है ड्रग के रूप में, क्या वाकई ये किसकी लापरवाही से हो रहा है? क्या वाकई राजनेता इसमें इन्वॉल्व हैं? जैसा कि कहा गया कि मास्टरमाइंड जो था इस व्यक्ति का, इस पूरे कारोबार का, उसके फोटो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम के साथ दिखाई दिए, जगदीश देवड़ा जी के साथ। हालांकि देवड़ा जी ने खंडन किया कि मेरे कोई संबंध नहीं है, फोटो खिंचाने आ गया होगा। लेकिन कोई व्यक्ति आपकी डाइनिंग टेबल पे कैसे आ सकता है? उसने जो फोटो डाले हैं वो आपके साथ डाइनिंग टेबल पे डाले हैं। तमाम सारे सवाल हैं। हम सीधे अजय बागड़िया जी से मिलवाते हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, वाकई ये जो मुद्दा है ड्रग्स का, हमने अभी तक सुना था, पढ़ा था, फिल्म देखी थी उड़ता पंजाब, तो क्या मध्य प्रदेश उड़ते पंजाब के पदचिन्हों पे चलने लगा है, या ये मध्य प्रदेश में हमेशा चलता था, केवल अभी बातें ज़्यादा हो रही हैं? देखिए रविंद्र भाई, पहले तो मैं आपको एक चीज़ कहूं कि आपके चैनल के माध्यम से आप बहुत अच्छे मुद्दे उठाते हैं और इन मुद्दे उठाने की जिम्मेदारी हम प्रोफेशनल्स पर और आप जैसे पत्रकारों पर और ज़्यादा आती है, क्योंकि जिस समाज में विपक्ष नहीं के बराबर हो संख्या की अगर हम बात करें, और दूसरी बात यह है कि मीडिया जिस समाज का बिका हुआ हो, पहले जैसा कि कहते हैं कि अखबार जो है वो छपने के बाद बिका करते थे, अब बिकने के बाद छपा करते हैं, तो ऐसे समाज में आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं और इस मौके का भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मौके का मौका दिया। अब जैसा कि आपने सही फरमाया कि हमारे यहाँ के जो मंत्री हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा था कि 22 सितंबर को कि 3 दिन का समय एक महिलाओं के समूह ने जाकर के वहाँ भाजपा की सदस्यता के अभियान में जाकर के शिकायत करी थी कि ड्रग्स के विषय में। तो उन्होंने ओपनली कहा था और काफ़ी वायरल भी हुआ था पूरे मध्य प्रदेश में, शायद सेंट्रल इंडिया में भी हुआ हो, कि मैं 3 दिन का समय आपको देता हूँ, चेतावनी देता हूँ, किसी की मत सुनिए, अगर मेरा भी कोई नाम लेकर के आपके पास आए तो उसकी भी मत सुनिए, ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करिए। उसके बाद इंदौर में तो ड्रग्स के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि बाकी मध्य प्रदेश में ड्रग्स जो हैं वो और ज़्यादा फलने फूलने लगा, ड्रग्स का व्यापार। जैसा कि भाई आपने बताया कि 1800 करोड़ का जखीरा मैथाम्फेटामाइन का बरामद हुआ है भोपाल जैसे शहर में। अब 2 ही मुख्य शहर हैं मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, पहली आर्थिक और वाणिज्यिक राजधानी इंदौर और दूसरी है पॉलिटिकल राजधानी भोपाल। अगर दोनों जगह की हम बात करें तो ड्रग्स का कारोबार चरम सीमा पर है। 2 सवाल उठते हैं, क्या प्रशासन अकेला जिम्मेदार है या प्रशासन के पीछे बैठे हुए वो लोग, राजनीतिक लोग भी जिम्मेदार हैं? मेरा मानना है कि प्रशासन और पुलिस से ज़्यादा जिम्मेदार वो हैं जो पीछे पर्दे पर बैठे हुए हैं, जिनके संबंधों को लेकर के बहुत बातें हो रही हैं। अभी आपने कहा कि जगदीश देवड़ा जी के साथ भोजन करते हुए कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं, हरीश अंजना में नाम की गलती अगर नहीं करता हूँ तो उनके साथ में।
अब मुझे बताइए, एक व्यक्ति से आप सार्वजनिक जीवन में, मैं भी समझता हूँ, एक व्यक्ति आपके पास आता है, आपको पुष्प गुच्छ देता है, आपके साथ राम राम करता है, आपके साथ नमस्कार करता है और चला जाता है, एक अलग विषय है। आपके घर में बैठ करके आपकी डाइनिंग टेबल पे आपके साथ भोजन करता है और आप कह रहे हैं उस व्यक्ति से मेरे संबंध नहीं है। आखिर क्यों आप मना कर रहे हैं और क्या संबंध है आपके, और क्यों अभी तक इस कार्रवाई के बाद कॉल डिटेल्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नहीं निकालेगा ये पता करने के लिए कि आपसी संबंध क्या है, क्या इनके संबंधों में क्या खोज करेगी आज तक, उसके बारे में पूरा साइलेंस है। मंदसौर के एसपी, मैं नाम गलती नहीं करता हूं तो शायद अभिषेक आनंद जी थे, उन्होंने ये कहा था कि हरीश अंजना वो व्यक्ति है जिसने अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट में ये एक्सेप्ट करा है कि मेथाम्फेटामाइड को, फेटानाइन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है उसका सप्लाई अहमदाबाद से और गुजरात से ये लेकर के आता है और ये सप्लाई करता है। और इसके साथ एक व्यक्ति का और नाम जुड़ा था। कहा यह जा रहा है कि हरीश अंजना के तार राजस्थान के कुछ जिलों से भी जुड़े हैं, मंदसौर के अलावा। तो ये कार्रवाई नहीं की जाती। फिर अगर हम आए कैलाश जी के बयान पे, तो मुझे एक बात बताइए आप रवीन भाई कि एक आप किस बात के लिए रुके हैं? क्या कैलाश विजयवर्गीय जी के बयान तक रुकने की आवश्यकता है कि वो आकर के चेतावनी दें एक सार्वजनिक मंच पे कि ड्रग्स का कारोबार आप बंद कर दीजिए? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती, जब आप पिछले 20 वर्षों से सत्ता में सतत लगातार भारतीय जनता पार्टी रही है और आने वाले 5 साल में आपकी रही, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि ड्रग्स के कारोबार को आप खत्म कर दें? या आप चाहते हैं कि कोई नेता उठ करके ये बोले? और ख़ास तौर पर यह बात और मायने रखती है इंदौर के विषय में, क्योंकि इंदौर के प्रभारी मंत्री हमारे मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के और कोई व्यक्ति नहीं है। कैलाश जी प्रभारी मंत्री नहीं, तो जिस शहर का जो वाणिज्यिक आर्थिक राजधानी है प्रदेश की, जहां का प्रभार मुख्यमंत्री के पास खुद है, आज होम मिनिस्ट्री मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने पास रखी हुई, तो गृह आपके पास है, प्रभारी मंत्री आप हैं, उसके अलावा मुख्यमंत्री आप हैं। तीसरी बात ये कि आप ही के पार्टी के नेता खड़े होकर के बयान देते और उसके खिलाफ उसके बाद कोई एक्शन नहीं होता। तो आपसी आपका अगर सामंजस्य नहीं है, जो कि बहुत सारे लोग आज मध्य प्रदेश में कह रहे हैं, अगर मैं खुल के बोलने की आपसे अनुमति चाहूँ, तो आज आपसी सामंजस्य कैलाश जी और मुख्यमंत्री का शायद उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा वो दोनों रखना चाहें। तो इसका खामियाजा तो समाज भुगत रहा है। और समाज की सबसे खराब अगर कोई चीज़ समाज को बिगाड़ने की है, जो कि ऊपर से नीचे तक हमारी बढ़ती हुई पौध को, हमारे बढ़ते हुए जवानों को, हमारे स्कूल में जाते हुए बच्चों को, हमारे कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करते हुए नवयुवकों को अगर कोई ख़राब कर रहा है, तो इसको कॉमन भाषा में कहा जाए तो ड्रग मेनेस है। हम उससे मुकाबला करने की कतई स्थिति में आज अपने आप को नहीं ला पाए हैं, नहीं हम कर रहे हैं। आपने कहा उड़ता पंजाब, मैं कहूँगा समकक्ष खड़ा है उड़ता मध्य प्रदेश। अजय जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये जो ड्रग्स की चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं, अब कई चैनल वाले फील्ड में जा रहे हैं, गली गली में ड्रग बिकती मिल रही है, दिखा रहे हैं। ये अचानक क्यों हुआ? क्या अभी कारोबार बढ़ गया है या ये पहले से चल रहा था, केवल अभी मीडिया का फोकस उस पर है? ये कारोबार कई वर्षों से रविंद्र भैया मुझसे पूछे तो चल रहा है। कोई भी चीज़ इमीडिएटली ऊपर नहीं आती, त्वरित रूप से ऊपर नहीं आती। सूरज भी जब ढलता है तो पूरा चक्र पूरा करके ऊपर आता है, लेकिन जब सूरज उगता दिखता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सूरज वहीं था, वो पूरा चक्र पूरा करके आया। तो ये पूरा ड्रग्स का चक्र है जो वर्षों से चल रहा है, लेकिन अब क्योंकि इतना ज़्यादा हो गया है। और आपसे मैं एक बात और कहूँ, ये जो दिख रहा है हमें, ये जो सामने दृष्टिगत हो रहा है, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये पूरा आइसबर्ग नहीं है। जितना अंदर जाएंगे उतनी आपको गंदगी मिलेगी, उतने आपको राजनीतिक संपर्क मिलेंगे, उतने सत्ता पक्ष से इन लोगों के संपर्क में लोग आपको पाए जाएंगे जिनका कि परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से सत्ताधारी जो लोग हैं इनका प्रोटेक्शन कर रहे हैं। और ये दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि अगर आप 20 साल से, जैसे कि मैंने पहले कहा, 20 साल से आप सत्ता में हैं, सबसे पहले अगर आपको कोई काम करना चाहिए, आप सड़कों के मामले में फेलियर हैं, क्षम्य अपराध है, सड़कें आप भर देंगे। आप प्रशासन के मामले में फेलियर है, ये भी किसी हद तक क्षम्य अपराध है कि प्रशासनिक स्थिति को आप बेहतर बना देंगे। और दूसरे जो छोटे मोटे मुद्दे हैं, शिक्षा में आप फेलियर हैं, उसके अलावा कानून की व्यवस्था में आप फेलियर हैं। लेकिन ड्रग्स, एक पूरी जनरेशन को आप खराब करने का मौका दे रहे हैं लोगों को, और आप शांत बैठे हैं अपने आप में। यानी इससे बड़ी हाराकिरी अगर कॉमन भाषा में करी जाए तो इससे बड़ी हाराकिरी तो कोई प्रशासन कर नहीं सकता। और एक बात रविंद्र भाई मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि ये जो प्रजातंत्र है ना, ये प्रजातंत्र का जो उबाल है, ये प्रजातंत्र का जो रोष है, जब फूटता है तो फिर बहुत बुरा फूटता है। हमारे पड़ोसी देश में, हमने बांग्लादेश में देखा है। इस जनता को इतना लाइटली मत लीजिए। जब तक आपकी सहन शक्ति में, आपके कार्यों के सहन शक्ति प्रति सहन शक्ति है, तब तक है। जिस दिन ये रोष फूटेगा, जिस दिन उबाल फूटेगा, उस दिन ये प्रदेश की सरकार कहीं की नहीं रहेगी, जवाब देने लायक नहीं रहेगी। अच्छा जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे दिमाग में चल रहा है। आप सार्वजनिक जीवन में हैं, आप तमाम लोगों से मिलते हैं, आप लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक की प्रैक्टिस में हैं, तो आप ये बताइए, ये जो ड्रग्स के कारोबार से किस तरह से पूरा समाज उसमें मतलब उसकी गिरफ्त में आ रहा है, खासकर नई पीढ़ी, कॉलेज में,
मैंने तो सुना है कि स्कूलों तक मतलब वंचित नहीं है, स्कूलों तक पे पहुंच गया है ये। तो किस तरह से एक पूरी की पूरी पीढ़ी इसकी गिरफ्त में जा रही है और इससे समाज का आने वाले समय में कितना बड़ा नुकसान और किस तरह से होगा? जब अरविंद भाई किसी भी समाज की बात करते हैं तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? शुरुआत शिक्षा ग्रहण करने उस बच्चे से करते हैं जो स्कूल जाता है। उसके बाद स्नातकोत्तर या स्नातक स्तर पर जब बच्चा जाता है तो कॉलेज जाता है, और वही आगे चल करके आपका समाज का अभिन्न अंग बनता है। अगर कुछ टॉप लाइन स्कूल्स की बात करें पूरे प्रदेश भर की, इंदौर छोड़ दीजिए, भोपाल छोड़ दीजिए, इंदौर भोपाल के अलावा भी अगर टॉप लाइन स्कूल्स की बात करें तो 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चे आज ड्रग्स में लिप्त पाए जाते हैं। जो लोग सक्षम परिवारों के हैं उनके ड्राइवर उनको ड्रग्स जा करके सप्लाई करते हैं, जो सक्षम परिवारों के नहीं वो खुद खरीद करके कंज्यूम करते हैं। जगह जगह भोपाल में अभी आपने देखा कितनी न्यूज़ वायरल हुई, भोपाल में जगह जगह ड्रग्स उपलब्ध, इंदौर में जगह जगह ड्रग्स उपलब्ध। इंदौर में ओवरनाइट जितने हमारे पब्स चलते हैं, जितने हमारी पार्टीज़ होती हैं, जितनी अभी थोड़े दिन पहले इंदौर में एक रेव पार्टी पकड़ी गई थी, उस रेव पार्टी में पकड़े जाने वाले ड्रग्स को दबा दिया गया क्योंकि कुछ संभ्रांत परिवारों के राजनीतिक रूप से अच्छे जुड़े हुए व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व थे, इसलिए उस बात को दबा दिया गया। रोज़ के किस्से हैं ड्रग्स के। तो ड्रग्स का कारोबार जैसा कि आपने मुझसे पूछा रविंद्र, इस तरह से चलता है कि ड्रग डीलर ये देखता है कि पोटेंशियल परचेजर या कंज्यूमर कहाँ है। अब उसको इंदौर और भोपाल में पोटेंशियल परचेजर और कंज्यूमर नजर आने लगे तो उन्होंने अपना ध्यान इन दो शहरों की तरफ केंद्रित करा। आपने कम सुना होगा कि टियर 2 टाउन्स या टियर 3 टाउन्स में ड्रग्स का कारोबार ज़्यादा चल रहा नहीं मिलेगा। शायद आपको देशी दारू की दुकानें मिल जाएंगी, विदेशी दारू की दुकानें मिल जाएंगी, ड्रग्स का कारोबार इतना नहीं मिलेगा क्योंकि अभी वो स्तर पहुंचा नहीं है। जैसे जैसे ड्रग्स का कारोबार जाता जाएगा, जबकि ये तो डिमांड एंड सप्लाई। आपको बीच में रोक के बोल रहा हूं, अभी बिल्कुल मेरी आंखों देखी की बात है। 2023 नवंबर की बात है जब भारतीय जनता पार्टी का टिकट वितरण होना था और उनके पर्यवेक्षक आए थे। एक पर्यवेक्षक महाराष्ट्र से हरदा जैसे छोटे से शहर में आए थे। वहाँ स्थानीय लोगों ने कहा कि यहाँ ड्रग का कारोबार हो रहा है। तो उस पर्यवेक्षक ने अपने ड्राइवर को भेजा कि तुम घूमो शहर में और मुझे बताओ कि क्या वाकई ये सही है। आप विश्वास करेंगे 15 मिनट में हरदा में बड़ी मात्रा में ड्रग्स खरीद के उसने अपने जो पर्यवेक्षक आए थे उनके टेबल पर रख दिया कि साहब यहाँ खुलेआम ड्रग्स का कारोबार। तो हरदा कितना छोटा जिला है और ये सब चीज़ें मैं खुद गया था, मुझे शेयर की, वहाँ के लोगों ने, नेताओं ने शेयर की कि हमारा हरदा जैसा छोटा शहर ड्रग की चपेट में है। वहाँ के स्थानीय लोगों ने चुनावी मुद्दा बनाया और आपने देखा कि जिन पर आरोप लगे थे कमल पटेल जी, वो चुनाव भी हारे इस बार। तो ये उस चुनाव हारने में एक मुद्दा ड्रग कारोबार भी था, सट्टा और ड्रग कारोबार। ये किस तरह का मध्य प्रदेश, और हम आप कह रहे हो बड़े बड़े शहरों में नहीं है, इसलिए मैंने बताया कि छोटे छोटे शहरों तक ये जाल पहुंच चुका है। दुर्भाग्य रविंद्र भाई, मेरी जानकारी के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। पर अगेन अगर आपकी बात आई एम श्योर सही होगी जो आप फरमा रहे हैं, तो फिर तो और भी दुर्भाग्य की बात है कि हमारी तो पूरी की पूरी जनरेशन ही खराब हो रही है यहाँ पे। अगर हमारे छोटे शहरों तक टियर 2 टाउन्स और टियर 3 टाउन्स तक ये ट्रक का धंधा पहुँच चुका है, तो ये तो प्रशासन की सबसे पहली जिम्मेदारी हो जाती है। और प्रशासन की जिम्मेदारी से हम देखें तो प्रशासन के पीछे बैठे हुए लोग हैं। अगर आप मुझे बताइए, आपके डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, मैं उसी मुद्दे पर फिर आता हूँ, अगर आपके डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अपने साथ टेबल पर बैठ करके उस व्यक्ति के साथ भोजन करते हैं, तो आप देखें मैसेज नीचे तक क्या जाता है। आपका मैसेज नीचे तक जाएगा, किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होगी डायरेक्टली हाथ डालने की, इन्वेस्टिगेट करने की, किसी को सीज करने की, किसी को पूछताछ में बैठाने की। वाइड पावर्स एंड नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट जो बना था, मैं गलती नहीं करता हूं तो शायद 1985 का कानून है, उसमें वाइड पावर इंट्रोगेशन की, उसमें स्टेटमेंट जो लिए जाते हैं उन स्टेटमेंट्स की वैल्यू होती है। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन, ये अनुसंधान, ये तब करा जाएगा जब आपके तार उन लोगों से ना जुड़े हों जो सत्ता में बैठे हों। अगर सत्ता में बैठे हुए लोग इसका लाभ प्राप्त करने का, अनुचित लाभ प्राप्त करने का, अवैधानिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और जो कर रहे हैं, तो देश प्रदेश का दुर्भाग्य होगा। और न सिर्फ स्थिति आज प्रदेश की, ये ना मैं आपको बताऊं रविंद्र भाई कि एक जनरेशन पूरी की पूरी खराब हो जाएगी। न सिर्फ आपको मानसिक रूप से ये बिगाड़ता है, या आपको शारीरिक रूप से बिगाड़ता है, आपको इमोशनल रूप से बिगाड़ता है। एक आपका आदमी का पूरा अस्तित्व खत्म होने को आ जाता है। और सिर्फ इसलिए कि हम भोपाल से बैठ करके संकेत नहीं दे सकते हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को कि किसी की मत सुनिए और ये दिखावा मत करिए। ये दिखावा करने से कुछ नहीं होगा कि आपके स्टेटमेंट आपने वायरल कर दी। प्रश्न ये 22 सितंबर आपने कहा 19 दिन हो गए आज, 19 दिन में क्या कार्रवाई इंदौर में? क्या इंदौर में ड्रग्स का कोई जखीरा पकड़ा गया? क्या इंदौर में ड्रग्स का धंधा करने वाले कुछ लोग पकड़े गए? क्या आपने उन जगह को सील करा जहाँ ड्रग्स बिक्री? आपको नहीं मालूम कहाँ ड्रग्स बिक्री? एक यंगस्टर से जाकर के पूछिए जो कॉलेज में पढ़ता है, या उस व्यक्ति से जाकर के पूछिए जो रोज वीड को फूंकता है। वीड स्मोकिंग इज बिकमिंग इन थिंग। तो ये क्यों नहीं हो रही सरकार? मुझे समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ तो आपके पास है, बहुसंख्या में आप मौजूद हैं विधानसभा में। सर, आप कानून के जानकार हैं, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, लोग हमेशा सरकार कहती है हमने सख्त कानून बना दिया,
क्या किसी कानून बनाने देने से, किताब में वो कानून के छप जाने से अपराध रुक सकता है? पहला प्रश्न। क्या ऐसा भी कानून बन सकता है कि जिन नेताओं के, अधिकारियों के संरक्षण में ये अपराध होते हैं उन्हें भी कानून के दायरे में लाएं और उन्हें भी प्रोसिक्यूट किया जाए? ऐसा कब कानून आएगा कि जब जिस थाने की जिम्मेदारी है और उस थाना क्षेत्र में यदि ड्रग बिक रहा है तो उस टीआई को भी गिरफ्तार किया जाए और उस पर भी धाराएं लगाई जाए, उसका भी जुलूस निकाला जाए और उसे भी प्रोसिक्यूट करके जेल भेजा जाए? क्या ये संभव है? एज ए विधि वक्ता, एज ए कानून के जानकार मैं पूछना चाहता हूँ। रविंद्र, पहले सवाल का जवाब तो मैं आपका ये दूंगा कि कानून को अमली जमा पहनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किसी भी कानून को, वो कितना ही आप स्ट्रिक्ट बना लें, कितना ही आप स्ट्रांग बना लें, अगर आप उसको अमली जामा नहीं पहना सकते, उसको एग्जीक्यूट नहीं करते, तो वो कानून बेकार है। दूसरी बात आपने बहुत अच्छी करी कि आज के कानून में तो ये संभव नहीं है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि आप उस अधिकारी पे प्रशासनिक स्तर की कार्रवाई तो कम से कम करें, उसको जिम्मेदार तो ठहराएं, कम से कम उसको लाइन अटैच तो करें, लाइन अटैच के अलावा सस्पेंड करें, सस्पेंड करके उस पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू करें। ये तो इन व्यक्तियों के हाथ में है, हमारे सत्ताधीन लोगों के कम से कम हाथ में तो ये। मान लीजिए आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते उस टीआई को अंडर द एनडीपीएस एक्ट इस बात के लिए कि आपके क्षेत्र में ड्रग मिली, मैं मान लेता हूँ कानून में प्रावधान नहीं, लेकिन बाकी चीज़ें करने से आपको कौन रोक रहा है? एक बार करिए, 2 बार करिए। देखिए, मैं आपको बहुत पुराना बेसिक सिद्धांत है क्रिमिनल लॉ का, यू आर नॉट पनिश्ड बिकॉज यू स्टोल द शीप, यू आर पनिश्ड बिकॉज शीप मे नॉट बी स्टोलन। तो एक डेटरेंट इफेक्ट जो कानून का होता है कि कानून में आपको सिर्फ सजा इसलिए नहीं दी जा रही कि आपने अपराध किया है, लेकिन आगे अपराध ना हो इस बात के लिए भी आपको सजा दी जा रही। तो किसी 4 अधिकारी से तो शुरुआत करिए। कैलाश जी क्यों नहीं करते शुरुआत इंदौर से? अगर आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है तो क्यों हमारे डिप्टी सीएम के खिलाफ आज कार्रवाई नहीं होती? अलावा इसके कि उनके बजाय इसके अलावा कि उनके फोटो छप जाते हैं, उस फोटो के बाद कॉल डिटेल क्यों नहीं निकाली जाती? उनके संपर्क के साधन, उनके संपर्क के सूत्र क्यों नहीं ढूंढे जाते? निकालिए उनके और फिर उनको डिनाई कर दीजिए आकर। बाकी कोई अपराधी हो तो उस अपराधी को ट्रैक करते हुए, मैं आपको मुकदमे लड़ता हूं एनडीपीएस एक्ट के, अगर उस अपराधी के हर की, उसको बोलते हैं कॉमन भाषा में सीडीआर, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीडीआर में अगर जो व्यक्ति पकड़ा जाता है उसकी कॉल डिटेल किसी के साथ निकलती है तो उस व्यक्ति को को एक्यूज बनाया जाता है। एनडीपीएस एक्ट में उसकी जमानत कराने में हमें पसीना आ जाता है, लेकिन यहाँ कॉल डिटेल रिकॉर्ड नहीं निकाला गया। ये तो छोड़िए, सवाल जवाब तक नहीं किए गए। हमने उस बात पर एक ऐसा खूबसूरत पर्दा डाल दिया कि नीचे की गंदगी छुप गई और ऊपर की खूबसूरती हमें नजर आ रही है। अरे कहीं तो अंतरात्मा में झांक करके देखो यार कि आप क्या कर रहे हो, किसका नुकसान कर रहे हो। आप कल मेरा, आपका आज आपका बेटा है, कल मेरा बच्चा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये ड्रग्स कहाँ कहाँ पेनिट्रेट कर गई देखना जरूरी है। चलिए मैं थोड़ा ड्रग्स से आगे ले चलता हूं आपको। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान ने बहुत वाहवाही लूटी थी कि उन्होंने मध्य प्रदेश में आहते खत्म कर दिए, जहां बैठ के शराब पी जा रही थी। लेकिन वो आहते खत्म हो गए जिनमें चारों तरफ पर्दे थे। आज खुलेआम शराब पी जाती है, सड़कों पे निकलना मुश्किल हो गया बच्चियों का। आज आप मध्य प्रदेश की एक सड़क बता दे, भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक, कोई पार्षद मेरे स्टूडियो आके बता दे कि उसके वार्ड में खुलेआम में शराब नहीं बिक रही है, मैं मान जाऊंगा। कल की एक घटना है अजय जी, बड़ी मार्मिक घटना मैं मानता हूं कि ग्वालियर के वार्ड नंबर 28 में वहां की जो पार्षद है अर्पणा पाटिल, उन्होंने सड़क पर खड़े होकर वीडियो बनाया। कितनी हिम्मत उस मेला में कि पीछे ढेर सारे लोग सड़क पर बैठ के दारू पी रहे हैं और वो मेला वहाँ पर बिल्कुल टीवी एंकर की तरह वो कर रही है कि आप मेरे पीछे देखिए मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है। और मुख्यमंत्री को वीडियो भेजा उन्हें ग्वालियर एसपी को वीडियो भेजा और उस भारतीय जनता पार्टी की पार्षद महिला ने इतनी हिम्मत की और वो बताना चाहती है कि हर वार्ड में यही हो रहा है। तो मध्य प्रदेश को ये जो शराब के, ये नशे के उसमें ले जा रहे हैं, आखिर ये हम कहाँ जा रहे हैं और हम कैसा मध्य प्रदेश बना रहे हैं? और जो पूरी सड़कें हमारी जो एक तरह से कह रहे हैं मैखाना बनची चली जा रही हैं, कब और कैसे रोकेगा अजय जी ये? ईश्वरी मालिक है रविंद्र भाई, जो स्थितियाँ आज मध्य प्रदेश में जो प्रचलित हैं, और मुझे 2 पंक्तियाँ पुरानी याद आ रही हैं कि यहाँ तो मुद्दे इतने हैं, समस्याएं इतनी हैं, प्रशासन इतना ढीला है, हमारे मंत्री और हमारी सत्ता में बैठे हुए लोग इतने ज़्यादा इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं कि 2 पंक्तियाँ वो ये कि किस किस को देखिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक के सोइए। तो ये एक एटीट्यूड अख्तियार कर लिया है हमारी सत्ताधीश पार्टी ने। कुछ नहीं करना, मास्टरली इनएक्टिविटी का है, ऊपर दिखावे के लिए भाषण दिए जाते हैं। मुद्दे क्या है? हिंदू मुसलमान। मुद्दा क्या है? 370। मुद्दा क्या है? ट्रिपल तलाक। मुद्दा क्या है? राम मंदिर। मुद्दा क्या है? चुनरी यात्रा।
मुद्दा क्या है, गर्मों के पंडाल में किस तरीके से सनातन धर्म पे अटैक हो रहा है। ये मुद्दे जो कि आम आदमी के जीवन से जिनका कोई लेना देना नहीं है, बहुत ही विशेष कोई व्यक्ति एक आध प्रभावित हो तो प्रभावित हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है मेरे जीवन पे 370 पे। ठीक है, मैं नहीं कहता कि 370 का हटना सही है गलत है, वो एक अलग विषय है, लेकिन आप मुझे बताएं इन मुद्दों से हट करके जो रोज़ के मुद्दे जो व्यक्ति को छूते हैं, जैसा कि मैंने कहा शिक्षा का मुद्दा, जैसा कि मैंने कहा चिकित्सा का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा, रोजगारी का मुद्दा, हम मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते। हम बड़ी बड़ी बातें, हम वरिड इसलिए हैं, चिंता का विषय हमें कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में क्या होगा, हम वरिड इसलिए कि इजराइल और ईरान में जो जंग छिड़ रही है उसका क्या होगा, बड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है। सर एक आखिरी सवाल मेरा और बड़ा महत्वपूर्ण, ये भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नारा है कि हम राष्ट्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण में भरोसा रखते हैं और वही उनका मेन उद्देश्य है। आज जो सरकार है 20 साल से मध्य प्रदेश में, वो संघ का ही राजनीतिक एक तरह से कह सकते हैं अंग है भारतीय जनता पार्टी। तो संघ क्यों नहीं इन सब चीज़ों में इंटरफेरेंस करता? संघ तो एक बहुत अच्छा सामाजिक संगठन है, मैं खुद उसकी तारीफ करता हूँ, मैं खुद उसका अंग रहा हूँ। क्या संघ के पदाधिकारियों को बुला के नहीं समझाना चाहिए कि हम राष्ट्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण की बात कर रहे हैं और हम ऐसा मध्य प्रदेश बना रहे हैं जहाँ गली गली शराब बिक रही है, जहाँ गली गली ड्रग बिक रहा है? बिल्कुल सही कहा रविंद्र भाई आपने कि न सिर्फ संघ की जिम्मेदारी बनती है, बल्कि जितने अनुशासन के जितने वो इनके डिपार्टमेंट होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, मेरी जिम्मेदारी बनती है, हम जिस विभाग से जुड़े उनकी जिम्मेदारी बनती है, और संघ की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है क्योंकि कहीं ना कहीं संघ की जो पॉलिसी डिसीजन मेकिंग है उससे बीजेपी सत्ता में भी आती है और उसका लाभ भी बीजेपी प्राप्त करती है। तो संघ को भी मैं आपके माध्यम से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे आएँ, न सिर्फ अपने राम जन्मभूमि को, न सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दे को, न सिर्फ देश के भगवाकरण को मुद्दा बनाए, बल्कि इस चीज़ को भी मुद्दा बनाए जो आम आदमी को छूता है। अगर संघ मुद्दा बना करके चल पड़े, और देखिए शुरुआत हमेशा ऊपर से होगी, सिद्धांतों की शुरुआत कभी नीचे से नहीं होती। सिद्धांत की शुरुआत हो, रीति नीति की शुरुआत हो, पॉलिसी डिसीजन की शुरुआत हो, ऊपर से होगी, और ऊपर से मैसेज अगर क्लियर जाएगा, जैसा कि मैंने कहा डिप्टी चीफ मिनिस्टर अगर भोजन करते हुए पाए जाते हैं तो ये मत रखिए टीआई से उम्मीद की जाकर के मैदान में जाकर के और ड्रग्स को पकड़ेगा, सीज करेगा और मुकदमा लगाएगा। लेकिन अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जो कि हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं शहर के, वो अगर मैसेज क्लियर देंगे, आप करिए ना, क्रैकडाउन करिए। बहुत से स्टेट्स में क्रैकडाउन होता है ड्रग्स के ऊपर, क्यों नहीं करते आप क्रैकडाउन? तो प्रश्न ये है कि भाई ये इनिशिएटिव तो आपको लेना पड़ेगा ना। और आज जब सरकार कटघरे में खड़ी है, हम सब देख रहे हैं खटकार किस प्रकार से ड्रग्स के मामले में कटघरे में खड़ी है, हर मामले में हर 15 दिन महीने भर में कोई मुद्दा उठता है, तो ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर आप जिम्मेदारी यानी प्रशासनिक जिम्मेदारी ना माने तो नैतिक जिम्मेदारी मान करके कुछ कर लें, कम से कम इतना तो करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बगड़िया जी के अनुभव का आज हमने लाभ लिया है। मध्य प्रदेश में जिस तरह नशे का कारोबार फल फूल रहा है, वो हर घर के लिए, हर माता पिता के लिए बेहद चिंता का विषय है। आज बच्चे जब घर के बाहर जाते हैं और जब तक घर नहीं लौटते हैं, उन माता पिता से पूछो उन पर क्या बीतती है। जिस तरह का माहौल हो गया है समाज में, जिस तरह आज ड्रग की चर्चा हो रही है, जिस तरह 1814 करोड़ की ड्रग एक ही जगह पकड़ी जाती है, जिस तरह मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ मंत्री कहते हैं कि 3 दिन में ड्रग्स का कारोबार बंद करो वरना, लेकिन वरना ही कह के रह जाते हैं, आगे कोई कार्रवाई दिखती नहीं है। तो वो तमाम सारे आज इंदौर के 30-35 लाख लोग क्या सोच रहे होंगे, मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता पर क्या बीत रही है। हम किसी के विरोध में खबर नहीं बना रहे, हमारे ये तमाम सारी चर्चा, हमारी तमाम सारी खबरें मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं की आंखें खोलने के लिए है। नेता, अधिकारी, पुलिस प्रशासन, शासन, आप लोग सब जागिए और एक सामूहिक मुहिम चलाइए। हम आपके सहयोगी बनने को तैयार हैं। यदि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।